नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या शहर के नियावा स्थित रामा फर्नीचर की दुकान में रामपथ पर चल रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही होने की वजह से पाइपलाइन टूट गई और फर्नीचर की दुकान के बेसमेंट में पानी भर गया। पानी भर जाने के कारण दुकान के अंदर रखे लाखों के फर्नीचर बर्बाद हो गए। दुकान के प्रोपराइटर शरद जायसवाल ने बताया कि यहां डक्ट का निर्माण कार्य चल रहा था, नाला बन गया था। 15 दिनों से ऐसे ही खुला पड़ा था नाला और ना तो यहां पर ठेकेदार और कार्यदायी संस्था द्वारा मिट्टी डाली गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से पाइपलाइन फटे होने की वजह से उनके बेसमेंट में फर्नीचर रखे हुए थे और यहां पर पानी भर जाने की वजह से उनको लाखों का नुकसान हुआ। सूचना देने पर भी कोई भी मिट्टी पाटने वाला नहीं पहुंचा। पानी लगातार उनके गोदाम में भर रहा है और स्थिति ये है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डक्ट के लिए खोदे गए गड्ढे और उसके पास की पाइपलाइन टूट जाने की वजह से फर्नीचर की दुकान में पानी घुसा और लाखों का फर्नीचर भीग गया। दुकान स्वामी ने सूचना दी तो कार्यदायी संस्था के ठेकेदार द्वारा अनसुनी कर दी गई उनकी बात। दुकान है, इसमें पानी जो है नाला यहाँ बनाया गया था, लेकिन इसको पाटा नहीं गया था। अगर पाटा गया होता तो पानी ना भरता। अब मिट्टी अभी तक नहीं आई है। ये फर्नीचर की दुकान है, देखिए आप कैसे अलमारी वगैरह और जितने भी हल्के फर्नीचर थे, जो बोर्ड रोड के आइटम थे, आप इधर देख सकते हो, सब खराब हो गए हमारे। अलमारी हम हटा नहीं सकते थे, इसलिए इसको अभी हटाए नहीं है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये नुकसान हुआ। कारण में कार्य जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने नाला जब बना दिया गया था उसको पाट देना चाहिए था उन्हें। आज 15 दिन से नाला खुला हुआ था, इस वजह से ये पानी भर गया यहाँ पे। उससे कभी बताया नहीं गया क्योंकि वो लोग अक्सर पाटते हुए चल रहे थे, लेकिन इधर 15 दिन से इसको पाटे नहीं थे। कल ही बात हो रही थी कि इसको पाटा जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई है ही नहीं। आज सुबेरे से बात हो गई है, सुबेरे 10 बजे जैसे इन्फॉर्म किया गया है सबको। आज 3:30 बजे कि अभी भी एक ट्राली मिट्टी नहीं आई है। जब मैंने सुबह दुकान शटर खोला तो देखा नीचे पानी था। पानी की जो सप्लाई पाइप है वो पर्टिकुलर शरद जायसवाल, किस नाम पे दुकान है ये? रामा फर्नीचर। नवीन मंडी अयोध्या के गेट के सामने बना एनएच का नाला लोगों के लिए मौत की दावत दे रहा है। बता दें कि बदबू आने की वजह से यहां से आना जाना लोगों का दुश्वार हो रहा है। बरसात में इस नाले के खुले होने की वजह से क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। समस्याएं यूं तो बहुत सारी हैं शहर में, लेकिन नवीन मंडी गेट के सामने बने एनएच के इस नाले को आप देखें कि अगर कोई रात में इसमें गिर गया तो उसका बचना मुश्किल है। कात्यायनी हॉस्पिटल एवं मातृत्व फर्टिलिटी IUI IVF सेंटर टेस्ट ट्यूब बीबी सेंटर के सौजन्य से जनपद बस्ती के सिकंदरपुर क्षेत्र में छेदियापारा इलाके में नेवरी चौराहे पर स्थित मौर्या क्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हुआ। यहां आयोजित हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कात्यायनी हॉस्पिटल देवकाली रोड अयोध्या की संचालिका डॉक्टर निशी सिंह की देखरेख में सैकड़ों महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कात्यायनी हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशी सिंह ने बताया कि अयोध्या शहर का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर कात्यायनी हॉस्पिटल बन चुका है। उन्होंने बताया कि यहां पर कैंप लगाने का उद्देश्य ग्रामीण अंचल की महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण करके उनसे संबंधित बीमारियों का इलाज करना है। मैं डॉक्टर निशी सिंह MBBS MS कात्यायनी हॉस्पिटल की डायरेक्टर। आज हमारा कैंप यहाँ छरियापुर पारा सिकंदरपुर में लगा है, जो कि डॉक्टर PC मौर्या साहब हैं, उनकी क्लिनिक पे लगा हुआ है। आज ये कैंप मुख्य रूप से हमारा इनफर्टिलिटी के ऊपर था, जो कि जो लोग जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको एक भी बच्चे नहीं हैं। तो आज हमारा ये कैंप पूरी तरीके से इस पर निर्भर था कि जितने भी लोग हैं जिनको इनफर्टिलिटी की कोई भी समस्या है, उनके लिए IUI या IVF या फिर सिर्फ नॉर्मल दवाइयों के द्वारा जो बच्चा पैदा किया जा सके, उसको कैसे करना है, उसके लिए कैसे मेडिकेशंस लेनी है, क्या जांचें करानी ज़रूरी हैं, आज हमने वो सारी काउंसलिंग इनको यहाँ पे फ्री में दी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे फ्री में मेडिकेशंस भी दी हैं और 200 के आसपास औरतें यहाँ पे इकट्ठा हुई और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। मैं लोगों से यही विनती करूंगी कि जो भी मरीज़ हैं जिनको इस तरह की कोई भी समस्या है, वो हमारे पास हमारे सेंटर पे आएँ और बाकी चीज़ों के लिए डॉक्टर PC मौर्या साहब हैं, उनको दिखाएं। और क्या कारण होता है?
देखिए, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। आजकल तो इनफर्टिलिटी का सबसे मुख्य कारण है कि कोई कारण ही नहीं है, आपको कारण का ही पता नहीं है। सारी चीज़ें ठीक आ रही है, आपने जांच कराई वो भी ठीक आ रही है, अल्ट्रासाउंड कराया वो भी ठीक आ रही है, आपका पीरियड भी ठीक पे आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, इसके बावजूद भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो आजकल हमारी ज़िंदगी में ये भागम भाग की जो ज़िंदगी है, इसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है, जो कि बच्चा ना होने का भी एक मुख्य कारण है। सबसे पहले कहा जाता था कि ये शहरों की बीमारी है, शहरों में लोग लेट शादियाँ करते हैं, पर आज लेट शादी तो छोड़िए, गाँव में आज हर घर में जिस तरह शुगर डायबिटीज़ पूरी हर घर में फैल चुका है, उसी तरीके से आज इनफर्टिलिटी का भी यही रेशियो चल रहा है। घर में कम से कम हर अगला घर छोड़ करके आपको 2 लोग मिल जाएंगे जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, इसकी समस्या है। तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, और जिसमें मुख्य कारण तो मैंने आपको स्ट्रेस बताया, टाइट पैंट पहनना, लड़कों के स्पर्म काउंट ज़ीरो होना। आजकल लड़के स्टेरॉइड बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिम जाते हैं, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, बट साथ में स्टेरॉइड का जो आप उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारे कारण हैं। ट्यूबों का ब्लॉक हो जाना, ट्यूब ब्लॉक है आपको पता ही नहीं है तो ट्यूब की जांचें होना, उसके बाद ही उसका मालूम चलना, और अंडों में कम, या अंडे हैं भी तो बहुत गुणवत्ता में अच्छे नहीं हैं, अगर शुक्राणु है तो शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या शुक्राणु इतने कम है कि वो अंडे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये सारे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, और हमारा काम एज अ डॉक्टर यही है कि हम लोगों को इस डायरेक्शन में बताएं कि कैसे उनको अपनी प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग करनी है, वो किस तरह से आगे बढ़ें और कैसे वो इसको सक्सेस पाएँ। देखिए, संकोच करने जैसा कुछ नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम आपकी किसी भी बात को गोपनीय रखना है। आप हमारे पास अपनी उत्तर प्रदेश की जानी मानी स्क्रीन वितरण कंपनी जिया इनफोकस फिल्म कंपनी एवं किलो वाल्टर्स की फिल्म संकट मोचन हनुमान एवं लव यात्री का आज धर्मनगरी अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के कर कमलों द्वारा क्लैप करके शूटिंग का शुभारंभ किया गया। चर्चित फिल्म स्टार अरविंद अकेला कल्लू के साथ मुख्य कलाकार के रूप में अभिनव तिवारी, रक्षा गुप्ता, शिवानी, श्वेता झा, समर चतुर्वेदी, मीर सरवर, अनिल रस्तोगी स्थानीय अन्य कलाकारों के साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म के निर्माता धीरेन्द्र एम त्रिपाठी एवं अभिषेक श्रीवास्तव हैं। निर्देशन चंदन कन्हैया उपाध्याय कर रहे हैं। फिल्म संकट मोचन हनुमान को राजेश पांडे एवं लव यात्री को मनोज पांडे ने लिखा है। और है जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में लोग अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से लोग निगेटिव हो रहे हैं, डिसेक्शन कर रहे हैं, उसको दर्शाया गया है हम लोगों ने कि भाई परिवार में बड़े बुजुर्गों का महत्व पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये एक अच्छे तरह के दर्शन भाग्य है हम लोग का कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के सौजन्य से बहुत सी चीज़ें बन रही हैं और प्रदेश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। और पहली फिल्म है संकट मोचन हनुमान। जैसा कि आपको टाइटल से ही समझ में आया होगा कि हमारी फिल्म में जो मुख्य कैरेक्टर है वो हनुमान भगवान से जो है प्रेरित हैं। जो फिल्म को तो पूरा रिवील कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें हनुमान जी की आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियामा के सौजन्य से मदरसा इस्लामिया पहाड़गंज घोसियाना में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा मरीजों को मुफ्त दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आनंद हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि उनके हॉस्पिटल परिवार द्वारा स्थानीय हनुमत नगर वार्ड संख्या 27 से समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद राशिद सलीम घोसी के सहयोग से मदरसा इस्लामिया पहाड़गंज घोसियाना में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ के अलावा अनुभवी फिजिशियनों ने मौजूद रहकर कैंप में आए मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और मरीजों को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में मैनेजर लालजी मिश्रा, शशि प्रकाश मिश्रा, मोहम्मद जाबाद, पार्षद प्रतिनिधि जुनेद अहमद, सनी टाइगर शरीफ घोसी, मोहन यादव, आकिब खान, जुनेद अली आदि का सहयोग रहा। इतना ये कहना चाहते हैं कि जनता ने हमको पार्षद चुना है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहला जो हमारा काम हो, मैं जनता के स्वास्थ्य पर काम करूं। इसके लिए हमने डॉक्टर आनंद गुप्ता जी हैं आनंद हॉस्पिटल के, उनसे बात की और उन्होंने सहयोग करते हुए मतलब पूरा कैंप अपने पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को लेकर के आए हैं, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे वार्ड के लिए
जबकि वो ये सब नहीं करते, लेकिन हमारे कहने पर वो मतलब जनता की सेवा के लिए आए हैं। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर जांच, दवा और सारी सुविधाएं मतलब बीपी, ईसीजी वगैरह सब कुछ मुफ्त हो रहा है उनकी तरफ से। इसके माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्वास्थ्य सबका ज़रूरी, मतलब स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद सलीम, वार्ड संख्या 27, हनुमतनगर। रशीद भाई के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जैसे ही नए पार्षद में चुनाव हुआ इनका, तो इन्होंने जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई और हमारे डॉक्टर आनंद गुप्ता जी से संपर्क किया, जो आनंद मल्टी स्पेशलिटी के एमडी साहब हैं, और उनसे ये इच्छा जाहिर की कि आप आके कैंप लगाएं और निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएं। किस तरह जांचें हो रही हैं? ब्लड शुगर की जाँच, ब्लड प्रेशर की जाँच, और डॉक्टर्स में हमारे वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं। उद्देश्य यही है कि जो मरीज़ गरीब तबके के हैं वो हॉस्पिटल बड़े नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम लोग वहाँ उनके यहाँ उनके एरिया में जा करके उनको पूरी तरह एग्जामिन करते हैं और उनको जो भी परामर्श हो सकता है उसको हम देते हैं। यही कहना चाहते हैं कि हमारा अयोध्या स्वस्थ रहे, और उसी पर्पज़ को देखते हुए हम जाके उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। मौसम में अधिकतर तो पेट की बीमारियां होती हैं, तो उसको बचाव के लिए हम उनको समझाते हैं, एग्जामिन करते हैं। 200-250 मरीज़ हो गए हैं, उसमें सभी तरह के मरीज़ हैं, पेट के हैं, सांस के हैं, हार्ट के हैं, शुगर के हैं। अयोध्या के असरपी भवन के पास श्री राघवेंद्र भवन मंदिर में महंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधि विधान पूर्वक अयोध्या के संतों महंतों ने महंत सरजू दास को राघवेंद्र भवन मंदिर का कंठी चादर देकर के महंत नियुक्त किया। इस दौरान सभी ने उन्हें बधाई दी। नवागत महंत सरजू दास ने कहा कि 20 साल से मंदिर में भंडारे का आयोजन होता था, इस साल भी भंडारे का आयोजन हुआ है। की कृपा से ये हर एक साल 20 साल से भंडारा हम करके आ रहे हैं। इस बार भी विशेष करके संत महान लोग पधारे और जो भी आशीर्वाद दिए, और चद्दी कंठ के विधि हुआ जो संतों के द्वारा होती है अपने साधु समाज का, उस विधि हुई। और इसी तरह भगवान के भंडारा हर एक साल प्रत्येक इसी दिन हर एक साल होते रहेगा। जी आज आपको मंदिर की अब भगवान की कृपा से जैसे भगवान हमसे चलाएंगे, हम तो एक पुतला हैं, जैसे चलाएंगे वैसे नहीं। कस्बा बीकापुर में स्थित दरगाह शरीफ सैयद गौस अलाउद्दीन का 2 दिवसीय 23वां सालाना उर्स पाक का आयोजन आगामी 7 और 8 जून को किया गया है। दरगाह शरीफ के सज्जादा गद्दी नसीन हजरत नसीरुद्दीन शाह कादरी के सरपरस्ती में सालाना उर्स मुबारक का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक श्री कादरी ने बताया कि बाबा की दरगाह पर सालाना उर्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। 7 जून को 9 बजे कुल शरीफ तकरीर और शाम को नमाजे ईसा जलसा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने विस्तार से इस कार्यक्रम की बाबत जानकारी दी। उर्स पाक मनाया जा रहा है दरगाह शरीफ बीकापुर, अयोध्या फैजाबाद। इसमें उर्स पाक हम लोग अपनी मोहब्बत और जुलूस के साथ हजरत सैयद गौस वली शाह रहमतुल्लाह अलैह और छोटे सरकार कलीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक हम उर्स पाक बड़ी मोहब्बत जुलूस के साथ और गंगा जमुनी की लहर लहराते हुए इस बीकापुर की मुक़द्दस सरजमी पे हम मनाएंगे। कल सुबह हमारे यहाँ 9 बजे कुल शरीफ है और कुल शरीफ में तमाम उलमा इकराम और शोहरा भी हैं, और उसके बाद रात में तकरीर यानी जलसे का प्रोग्राम और तकरीर है। तो उसमें हमारे यहाँ आ रहे हैं पंडित चतुर्वेदी जी आ रहे हैं, और राहिब गाजीपुर और राहिब बस्तवी भी आ रहे हैं, और लाइक सुल्तानपुरी और उनका क्या नाम तफसीरपुरी और कारी मुजीद बहराइची भी मौजूद रहेंगे। बीकापुर के ग्राम निवादा भावापुर के बरम बाबा देव स्थान पर 7 दिवसीय श्री राम कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित अमरेश्वरानंद ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत सदियों तक चलता रहेगा। राम कथा में पिता के प्रति, माँ के प्रति और भाई के प्रति प्रभु राम का जो स्नेह प्रेम रहा है वो सदा सदा के लिए अमर है। श्री राम कथा महोत्सव में यजमान विनय पांडे, श्रोतागणों में बीडीसी
विजय कुमारी पांडे, रमाकांत द्विवेदी, सूर्य नारायण द्विवेदी, पवन पांडे, सूर्य प्रकाश मिश्रा, सुनील पांडे, महेंद्र यादव, मंजू प्रिंस, अर्पित, अंजलि तिवारी, सुनील दुबे, राम कुमार निषाद, राम सुख यादव, धर्मेंद्र यादव सहित सैकड़ों की संख्या में श्रोता मौजूद रहे। बता दें कि राम राजा वास्तविक है, राम राज्य संभावना, हर पत्थर वास्तविक है लेकिन उससे मूर्ति बनना संभावना है। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि हर पत्थर में मूर्ति है, बस उसमें बेकार पत्थर निकालकर उसे तराशने की आवश्यकता है। यदि जीवन में सद्गुण मिल जाए तो हम जैसे पत्थर भी मूर्ति बन जाए। यह बात कथा व्यास पंडित अमरेश्वरानंद ने बरम बाबा देवस्थान नेवादा भावापुर में चल रहे राम कथा में कही।